प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है बसंत, उसका फर्स्ट पार्ट जो है लाख की चूड़ियाँ, इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिए। सारा क्वेश्चन का आपको बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सटीक सा और छोटा सा आंसर मिलेगा और सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग दुर्बा बुक का भी ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर 3 तक, और चल ही रहा है आपका। इस तरह से सारे बुक आपका यहाँ पे चल रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हम लोग इस अध्याय को जो है आपका लाख की चूड़ियाँ, इसको हम पढ़ा दिए थे एकदम एनिमेशन की तरह, चित्र के माध्यम से। आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न अभ्यास है। यहाँ पे कहानी से, फर्स्ट क्वेश्चन कहानी से ले। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग को पीडीएफ नोट से लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में माई ऐप दिखेगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ नोट सारा कुछ ले सकते हैं मेरे बैच में ज्वाइन होकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जो बच्चे का मेरा वीडियो देखे हैं चैप्टर का, उनको बहुत ही अच्छा आसानी से याद होगा। चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वो बदलू जो थे, उनको मामा लगते, उनको काका कहते थे। वहीं पर जाते थे और वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे, वहाँ पे उनको खाने के लिए भी मिलता था। और बच्चे सारे जो थे गाँव के, वो इनको बदलू मामा कहते थे, बदलू काका कहते थे। ठीक है, लेखक के ये लगते मामा, लेकिन बच्चे जब इनको काका कहते थे तो लेखक भी इनको काका कहते थे। ठीक है, चलिए हम लोग उत्तर देख लेते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे कहानी जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, जैसा कि मैं आपको ऊपर में बता चुका हूं। तो आप लोग कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेक करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, देखिए। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? लिखिएगा उत्तर में आप लोग। वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। यहाँ पे हेल है, वस्तु थी जी। ठीक है, लिख लिए पुराने समय में। ठीक है, पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। आजकल हम लोग वस्तु के बदले रुपया देते हैं और वस्तु लेते हैं। पहले वस्तु को देकर उसी मूल्य पर दूसरे वस्तु को हम लोग लिया करते थे। ठीक है, तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप लोग जैसे कि इकोनॉमिक्स में ये सब देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आया क्वेश्चन आपका क्या है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कि लोगों का काम छीन लिए हैं। ठीक है, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा मतलब समझ सकते हैं, किस कष्ट की ओर आप समझ सकते हैं। संकेत क्या, क्या दुर्भाग्य मतलब उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। हाथ का मतलब काम छीन जाना। तो आप लोग समझिएगा उत्तर को, सारा अच्छा से आपको समझना है। ठीक है, चलिए। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यानी कि वो सब लुप्त हो गया, मतलब मजदूर की ज़रूरत में कमी आने लगी, मजदूर का जो काम है वो छीनने लगा। मशीनों के आ जाने से कई लोग की आमदनी साधन ना रहा, मतलब आमदनी का कोई साधन ही ना रहा, मतलब वही बोले काम छीनने लगा। लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करता है। जैसे कि आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो हम आपको अंतिम में जाके जब पता चला कि बदलू का भी व्यवसाय जो है बंद हो चुका है, क्योंकि लोग सब कांच की चूड़ी पहनने लगी थी। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया, इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, उसका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ गया था। ठीक है, आप जब सुने हो कहानी तो खाट पे लेटकर सो रहे थे, मतलब खांस रहे थे, तब लेखक दूसरी बार उनसे मिलने गए थे। तो बहुत ही आसानी से आप लोग को ये आंसर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का क्या है यहाँ पे? बदलू के मन में ऐसा ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। मशीनीकरण के आने आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। ठीक है,
उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। वो जब लेखक दूसरी बार गए थे तो खाट पे लेटे हुए थे, मतलब कोई काम नहीं था, तो वही खाट पे लेटे हुए थे। लेखक सारा कुछ पूछते हैं इसी काम के बारे में, उनको काफ़ी सारा दिक्कत था, तो वही व्यथा थी जो कि लेखक से छिपी नहीं रह सकी, मतलब उजागर हो चुका है। जब लेखक देखे कि कोई सामान उमान नहीं दिख रहा है तो उनको पता चल गया कि इस काम जो है इनका बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं, आसानी से आप लोग उत्तर को लिख लीजिएगा। आगे का क्या है आपका, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो इसका भी आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि मशीन जैसे ही आ गया तो लोग कांच की चूड़ी पहनने लगे। मशीन से सस्ता होता था, इसका कारण था कि सस्ता होता था, लोग कांच की चूड़ी पहन लेते थे, देखने में भी अच्छा होता था। तो ये बदलू जो था वो चूड़ी जो बनाते थे उनका चूड़ी को बिकना बंद हो चुका था। ठीक है, चलिए तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। ठीक है, मतलब चूड़ी कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि दिखने में भी कांच की चूड़ी अच्छी होती थी और दाम भी कम था, इसलिए लोग कांच की चूड़ी खरीदने लगे। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा था। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को पता भी होगा कि बदलू जो थे चूड़ी के बदले में अनाज लिया करते थे, और शादी विवाह में वो रुपया ज़्यादा रहते थे चूड़ी का। ठीक है, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जाके एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपका है कहानी से आगे। कहानी से आगे के एक में है क्वेश्चन, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई। क्या आपको कभी लगा कि मतलब हमको ये सीखना चाहिए, ठीक है, हो, और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उत्तर दे देते हैं हम लोग आपको। तो देखिए हम उत्तर दे रहे हैं, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, आपको क्या चीज़ सीखने की इच्छा हुई, आप लोग क्या किए और क्या क्या हुआ, आप सारा कुछ अपना कैसे सीखे कारीगर से सारा कुछ लिखिएगा। ऐसे उत्तर लिखिए, सटीक उत्तर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आप खुद से लिखिए, मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन और सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट की वस्तुएं और मिट्टी के खिलौने व दिए बिकते देखी हैं। ये वस्तुएं बहुत सुंदर और मनमोहक लगती हैं। मैंने लगभग 3-4 महीने एक कारीगर के साथ रंगीन मोमबत्तियां बनाना सीखा। उसके बाद मैंने अपना खुद का मोमबत्तियां का काम शुरू किया, जिससे मुझे अतिरिक्त अतिरिक्त आमदनी होने लगी। जैसे कि आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। अब आप लोग मेला में गए तो आप लोग देखेंगे मूर्तियाँ, खिलौना देखिएगा तो आप लोग को खिलौना देख के इंटरेस्टिंग लगा, मिट्टी का खिलौना होता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग मिट्टी का खिलौना देखें, हमको काफ़ी लगा कि हमको भी सीखना चाहिए, तो आप लोग मिट्टी का खिलौना बनाना सीखे और बनाकर बेचने लगे, जिससे आपको कुछ आमदनी होने लगी। तो इस तरह से आप खुद से भी लिख सकते हैं। आपको जो भी मतलब जो भी सीखने का इच्छा हो वो खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या आपका, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, गिनत कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है लाख से जो वस्तु बनती है वो किन किन राज्यों में बनती है, और जो लाख से चूड़ी बनती है इसके अलावा मतलब इसको छोड़ के और कौन कौन सी चीज़ें बनती है, ज्ञात करना मतलब पता करना है आपको। लिखिएगा आप लोग उत्तर में, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें की वस्तु बनाई जाती है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ, सुंदर खिलौने, आभूषण तथा सजावट की वस्तुएं का निर्माण होता है। सजावट के वस्तु हम लोग बनाते हैं। तो बहुत ही आसान सा उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी दिया गया बहुत ही सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, अनुमान और कल्पना। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग भी लिख सकते हैं किस तरह से आप लोग मेहमान जब आते हैं तो उनको कुर्सी देते हैं, फिर पानी लाते हैं,
तरह कुछ मतलब किस तरह से करते हैं आप लोग लिखिएगा। चलिए हम उत्तर दे देते हैं किस तरह से आपको लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों, उत्तर देके घबराना है, मैं बिल्कुल ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, आपको अपने भाषा में लिखना है ताकि आपके जो टीचर हैं वो भी प्रसन्न हो जाए। लिखिएगा, घर में मेहमान के आने पर हम बहुत ही आदर भाव के साथ उनका स्वागत करेंगे और अगर वो हमसे बड़े हैं तो उन्हें नमस्ते या हेलो बोलकर स्वागत करेंगे। ठीक है, फिर मेहमान को बैठने के लिए कहेंगे और उनका हालचाल पूछकर उनके पीने के लिए पानी व चाय कॉफ़ी का प्रबंध करेंगे। ठीक है, यदि खाने का समय होगा तो उनके लिए खाने का प्रबंध करेंगे। उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उन्हें हमारे घर पर किसी चीज़ की कमी का महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का कमी का महसूस उनको नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से व्यवहार करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं आप लोग, अपने भाषा में लिख सकते हैं। आप लोग कैसे लिखिएगा, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए। ठीक है, मान लीजिए ये मेहमान आपके घर पे आ गए, आप लोग आएंगे तो आप लोग से बड़े हैं तो थोड़ा नमस्कार कीजिए, पूरा पैर उर जो छूते हैं आप लोग, उसके बाद इनको चेयर पे दे दीजिए बैठने के लिए। ठीक है, जब ये बैठेंगे तो पानी ला के दीजिए, हाथ पैर धोने के लिए पानी ला के दीजिएगा, उसके बाद पानी पीने के लिए दीजिए, फिर चाय कॉफ़ी के बारे में पूछिए, फिर देखिए अगर खाना का टाइम हो रहा है तो खाना दीजिए या फिर नाश्ता दीजिए, खाना का टाइम नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप लोग आदर सत्कार करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपनी भाषा में ही लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए, आपको छुट्टी जब होता है आपके स्कूल में, जैसे कि गर्मी छुट्टी अभी होने वाली है, तो आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? ठीक है, लिखिए किस तरह से आपको, आप खुद से भी लिख जैसे छुट्टी में आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है तो आप खुद से लिखिएगा ना। हर बच्चा, किसी को नाना के घर जाना, नाना नानी के घर जाना होगा, किसी को अपने चाचा चाची मतलब अलग जगह रहते हैं तो वहाँ जाना होगा, किसी को मौसी मौसा के यहाँ जाना होगा, किसी को फुआ के यहाँ जाना होगा, मतलब अलग अलग तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं। या फिर कोई अलग जगह ही जाएंगे मतलब घूमने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर एक सटीक का दे देते हैं, आप लोग अपने वे में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जाइएगा वहाँ तो वहाँ का दिनचर्या आपका क्या होगा वो लिखिएगा। चलिए देखते हैं, फिर आपको फिर अच्छे से एक बार समझाएंगे। ठीक है, पहले उत्तर देखिए आप लोग, छुट्टियों में मुझे मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। मामा का घर गांव में है, वहाँ सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं या उठते हैं लिखिएगा। ठीक है, और अपने अपने काम में लग जाते हैं, आपको दिख रहा होगा लग जाते हैं। मामा के यहाँ दूध देने वाली कई गायें और भैंसें हैं, हमें ताज़ा दूध हुआ दही खाने पीने को मिलता है। नाश्ते में रोटी या पराठे के साथ ताज़ा मक्खन घी भी खाने को मिलता है। गांव में चारों तरफ खेतों में फसल लगे होते हैं, नहाने के लिए खेत में लगे ट्यूबवेल पर जाते हैं और जी भर कर नहाते हैं। ठीक है, और खूब शोर मचाते हैं। रात को मामा या नाना जी हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर हमारा मनोरंजन करते हैं। ठीक है, मनोरंजन करवाते हैं। इस तरह से लिखिएगा, मामा का गांव बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा मैं, हाँ मुझे जैसे कि छुट्टी में कहाँ जाना है तो मान लीजिएगा छुट्टी में आपको मामा के घर जाना पसंद है, तो आप लिखिए मुझे छुट्टी में मामा के घर जाना पसंद लगता है, अच्छा लगता है। वहाँ पे हमको बहुत ही प्यार दिया जाता है, हमको हमारे जो है सभी अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमको वहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ खेलने को मिलता है। ठीक है, और आस पड़ोस में भी कोई होगा तो उनके साथ आपको मज़ा आता होगा गपशप करने में। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही सटीक सा आंसर है, आप लोग आसानी से उतार सकते हैं। हम लोग क्या, आप लोग को पीडीएफ लेना है तो मैं बोल दिया हूँ, एप्लीकेशन पे आप लोग जाके ले सकते हैं। अगला है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए, दिन होते रहते हैं, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। जो मशीन दिन आए हैं, मशीन का युग है, उसे आए दिन मतलब कि मतलब कह सकते हैं लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहता है। आए दिन मतलब डेली बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आप अपने आसपास जो परिवर्तन होता है उसको बता रहा है, बताने के लिए उसके बारे में लिखिए। तो आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा देखिए, मशीनी युग के कारण बड़े से बड़े व छोटे से छोटे उद्योग में बहुत परिवर्तन आए हैं। हमारे गांव में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जुलाहे खेस दुताई एवं चादर बनाते थे। हड्डियाँ बटलोई का स्थान स्टील के बर्तन ने ले लिया। जो यहाँ सब बनाया था मिट्टी का, वहाँ पे हट्टियाँ होती हैं, हट्टियाँ नहीं होता, आप लोग सुने भी होंगे हड्डियाँ नहीं, सॉरी यहाँ पे हट्टियाँ होगा। चलिए इस तरह से हट्टियाँ जो था ये सब का स्टील का बर्तन ले लिया था उसका जगह, अतः धीरे धीरे उनका काम बंद हो गया। शादी के समय पर
शकरों की ज़रूरत शकोरों की ज़रूरत पड़ती थी, उसका स्थान प्लास्टिक के गिलासों ने ले लिया। जुल्हे के बुने कपड़ों का स्थान मशीन से बने कपड़ों ने ले लिया। आज उनके हथकंडे खाली पड़े हैं, वे कारीगर अब खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है बे मजबूर, हाँ ठीक है, मजबूर हैं। मजदूरी ना मिलने पर इन्हें कई कई दिन खाली बैठना पड़ता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वही है कि मशीन आ गया कि कोई भी काम है तो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही कम समय लगता है और खर्च भी कम लगता है। तो इसलिए मशीन का जैसे हम लोग विकास होने लगा, इससे मशीन का जैसे जैसे मशीन जो है, मशीन का जैसे मान लीजिए विकास होने लगा, मशीन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, तो मजदूर देते हैं उनका काम जो है कमने लगा। इससे क्या हुआ, इससे उनकी आमदनी घट गई और उनको दूसरा दूसरा काम करना पड़ा। तो वहाँ पे जाके मजदूरी का काम उन लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी आय कम गई और उनको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोग को और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तन के विषय किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। देखिएगा, बाजार में नए नए डिजाइन का सामान लाया जाता है। हर कंपनी अपनी अपनी अलग अलग डिजाइन का सामान देती है, अधिक सुविधा देने का प्रयास करती है ताकि उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करती है ताकि उनका सामान जो है अधिक से अधिक बिके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कहा है आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, चर्चा करना है तो आप लोग उत्तर में लिखेगा। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि एक ही डिजाइन की वस्तु का प्रयोग करते करते लोग उब जाते हैं। ग्राहक हमेशा नई चीज़ की मांग करते हैं, नया नया डिजाइन खोजेंगे, इसलिए वस्तुओं के निर्माता बद बदलवा लाकर बदलाव लाकर उसे आकर्षक और टिकाऊ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस सामान में नई सुविधा जोड़ते हैं। हम इस परिवर्तन को अच्छा मानते हैं। आपको बात भी सही है, धीरे धीरे कोई परिवर्तन किया जाता है। अगर वस्तु वस्तु जो है मतलब सामान जो है टिकाऊ बन रहा है तो अच्छा है। ठीक है, बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्लीपर मतलब चप्पल होता है, और कपड़ों आदि के नए डिजाइन हमेशा बाजार पर छाए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप किस तरह से देखते हैं परिवर्तन को, हम लोग इसी तरह देखते हैं। ये परिवर्तन हमारे नज़रिया में या हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग हमेशा बदलते रहिएगा, सामान में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा, सामान का क्वालिटी जो है बेहतर होगा। ठीक है, और अच्छे से अच्छे सामान हमको बाज़ार में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5 में क्या आपका क्वेश्चन है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से आपको लिखना है। बहुत ही शानदार सा लेख है, बहुत ही छोटा भी होगा, हम आपको पूरा अच्छे से फिर समझाएंगे। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में आजकल काफ़ी बदलाव आ रहा है। दिन प्रतिदिन आधुनिकता बढ़ती जा रही है और इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है हमारे खान पान, रहन सहन और पहनावे पर। जैसे खान पान में फास्ट फूड बहुत हावी हो रहा है, जैसे कि आप लोग भी खाते होंगे जाके बाहर ठेला वाला लगा रहता है वहाँ पे, तो वही हो गया, फास्ट फूड बढ़ रहा है जो लोग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एक दूसरा बदलाव भी यह भी है कि किसी भी प्रांत का पारंपरिक भोजन अब सब जगह मिल जाता है। मतलब कोई भी मतलब किसी एक क्षेत्र में जो मिलता था वो अब हर जगह पे आप लोग देखिएगा मिल जाता है। किसी एक क्षेत्र का जो भोजन था पारंपरिक भोजन, मतलब वहाँ का विशेष भोजन आप लोग समझते हैं, वो उसका सभी जगह आप लोग मिलने लगा है और सब उसका आनंद उठा सकते हैं। मतलब कहीं पे भी रहिएगा आप लोग खा सकते हैं। रहन सहन में भी बदलाव आया है। पहनावा देश और समाज की सीमा को पार करके सामान्य होता जा रहा है। कुछ बदलाव अच्छा भी है। हम दूसरों के भोजन एवं अच्छे पहनावे को अपना रहे मतलब लागू कर रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। पुराना फैशन लौट कर नए रूप में आ रहा है जो कल तक बहिष्कृत एवं तिरस्कृत था। वह
नए के रूप में स्वीकृत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, मतलब नया नया जो भोजन आ रहा है, हम एक जगह का फूड दूसरी जगह खा सकते हैं, दूसरे को देखकर हम कुछ नया पहनावा कर सकते हैं, सारा कुछ एक दूसरे के जो चीज़ था सारा कुछ सब लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या आपका भाषा की बात, यहाँ पे क्या है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियाँ से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती होती है लाख में कहाँ संभव है। यानी कि कांच का चूड़ी सुंदर होता है, ऐसा बदलू भी कहते हैं, लेकिन उसको बदलू को फिर भी कांच की चूड़ी से चिढ़ था, क्योंकि वो हाथों में गड़ जाता, टूट जाता जल्दी से। तो यहाँ दे दिया गया पंक्ति, उसके बाद देखिए ये पंक्ति बदलू को दो प्रकार के मनोदशा को सामने लाता है। दो प्रकार के मनोदशा, यानी कि वो खुद ही बोल रहा है कि कांच की चूड़ी मतलब ठीक भी नहीं होता है, और कांच की चूड़ी यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा था, बदलू को किसी बात की चिट्ठी तो कांच की चूड़ी से, और ये खुद ही बोला है कांच की चूड़ी सुंदर भी होता है। तो दो मनोदशा को यहाँ पे दिखला रहा है, आप लोग समझ गए। आप देखिए दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। ठीक है, उसमें व्यंग भी है। हर हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों का अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या भी करना है आप लोग को। तो हम लोग एक दो व्यंग दे देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम कहानी से ही लिए हैं ताकि आपको समझ में भी आए। बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियाँ से, इस वाक्य से चूड़ी बनाने वाला की मनोदशा का पता चलता है। वाक्य में कांच की चूड़ी को मशीन युग का चलन बताया गया है, जो उनके जैसे शिल्पकार का रोजगार छीन रहा है। ये चूड़ियाँ उसे अंदर ही अंदर पीड़ा और कष्ट दे रही है। ये तो ऊपर में ही था, तो ऊपर से इसको समझ लिए। अब एक नया आप लोग लिखिएगा, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती लाख की चूड़ियाँ में कहाँ संभव है। तो आप लोग लिखिए, कृत्रिम सौंदर्य और दीप्ति को महत्व देने वाले कारीगर भूलकर कांच की चूड़ियाँ को लाख की चूड़ियाँ से भी अधिक सुंदर बताकर व्यंग किया है। यह वाक्य अपने आप में गहरा दर्द छुपाता है। एक और भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे उतना भी लिखिएगा। ठीक है, एक और तलिए दे देते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्या है आप लोग का यहाँ पे देखिए, तो आप लोग कैसे आप लोग लिखिएगा। देखिए, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। ठीक है, अर्थ में आप लोग क्या लिखिएगा। देखिए इस कथन में उसने जमींदार पर व्यंग किया है, जिस बदलू की चूड़ियाँ की धूम सारे गांव में नहीं अपितु आसपास के गांव में भी थी। लोग शादी विवाह पर उनको मुंह मांगे मूल्य दिया करते थे। जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहता था। दूसरा व्यंग उसके शहर पर किया है। जमींदार के द्वारा उसको सिर्फ 10 आने देने पर उसने जमींदार को चूड़ियाँ शहर से लाने के लिए कह दिया, क्योंकि शहर की चूड़ियाँ का मूल्य उसकी चूड़ी से सहस्त्र गुना महंगा था। मतलब देखिए, चूड़ी तो लाख की बहुत पहले महंगी होती थी, लेकिन वो दाम बहुत 10 आना देना चाह रहा था। तो 10 आना के तुलना में जो शहर की चूड़ी थी काफ़ी महंगी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैंक किया गया है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका कहानी है, यहाँ से व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक ये संज्ञा चुन चुन कर आपको लिखना है। चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा सारा कुछ। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा। व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति भर का बोझ, यानी कि लड़का बोल देंगे सारे लड़का हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति है ना, व्यक्ति, सॉरी एक बार वो गलती होगा, समझिए फिर से। व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, किसी खास व्यक्ति, जैसे मोहन, मोहन अगर हम कह रहे हैं तो सिर्फ मोहन का ही बोध होगा, कहेंगे मोहन इधर आओ, सिर्फ मोहन आएगा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे जमींदार, जमींदार कह सकते हैं मामा, मामा मतलब किसी खास मामा। बदलू, रज्जू, रज्जू नाम हो गया, कोई खास रज्जू बदलू। ऐसे जमींदार यहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते। ठीक है, चलिए मामा भी को भी छोड़ सकते हैं, मामा दे सकते हैं, मामा किसी खास मामा के बारे में दे सकते हैं। चलिए ये दो आप लोग कन्फर्म लिखिए, ये दोनों बिल्कुल ही राइट है। बदलू, बदलू क्या है, बदलू और रज्जू ये नाम है, तो ये बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते
चूड़ी के बारे में भी लिख सकते हैं, किसी खास चूड़ी, जैसे कांच की चूड़ी, तो कांच की चूड़ी खास चूड़ी। ठीक है, कांच की चूड़ी मतलब जो खास चूड़ी के बारे में कोई नाम देकर लिख सकते हैं। अब जातिवाचक क्या होता है, पूरे जाति भर का बोल दो, जैसे हम लोग लड़का बोल देंगे, क्या बोल देंगे, लड़का, कहेंगे लड़का इधर आओ, तो जितने भी लड़के खड़ा रहेंगे सारे लड़का एक बार में आ जाएंगे, तो पूरे जाति भर का बोध होगा, उसको हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे स्त्री, स्त्री कहेंगे सारी स्त्री, चारपाई, सारा चारपाई, बेटी, बच्चे, चूड़ियाँ, आदमी, गोलियाँ, जैसे चूड़ियाँ यहाँ आ गई। अब किसी खास चूड़ी का नाम लेकर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और चूड़ियाँ कहेंगे सारी चूड़ियाँ, जो कि जातिवाचक होगा। ठीक है, चलिए, अनाज, शहर, कलाई, दूध, दूध यहाँ पे नहीं होगा, दूध को आप लोग हटा दीजिए, दूध गलती से आ चुका है यहाँ पे, दूध तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, इस तरह से मकान जैसे हो जाएगा, वृक्ष, वृक्ष कहेंगे सारा वृक्ष, काका सारा काका, लाख, इस तरह से आप लोग ये सब लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या लिखेगा आप लोग, बीमार, ठीक है, बेरोजगार, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, शांति, पढ़ाई, चाव, पेशा, जीवन, रुचि, प्रचार, दमा, ये सब मतलब जिससे भाव का जैसे कि खुश है, खुश मतलब क्या है, खुश मतलब भाव व्यक्त कर, हम बहुत खुश है। दुख है तो कोई दुख है, भाव अपना व्यक्त कर रहा है, हम बहुत दुखी हैं, हम गरीब हैं, ये भाव व्यक्त होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा है आप लोग को ये सब तो आता ही होगा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन। जातिवाचक मतलब किसी जाति वर्ग, लड़का, लड़की, गाय। ठीक है, इस तरह से पूरा जाति वर्ग का बोझ हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक मतलब पूरे जातिवाचक का। ठीक है, और भाववाचक मतलब किसी का भाव, जैसे गरीबी हो गया, अमीरी, खुश, दुख, प्रसन्नता, तो इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्या है, ये क्या कर रहा है, गांव की बोली में कई शब्द का उच्चारण बदल जाता है, जैसे कि कहानी में आप लोग समय को बदलो क्या कहता है, बखत कहता था, उम्र को उमर। तो इस तरह से आपको भी कुछ देना है, अर्थ नहीं हो, आपको कुछ बताना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मर्द को मर्द कहते हैं आप लोग, देखिए, भैया को भाइया, ग्राम को गांव, अम्बा को अम्मा, दुर्बल को दुबला, स्कूल के स्कूल, कंप्यूटर का कंप्यूटर, कंप्यूटर आप लोग सुने भी होंगे, कंप्यूटर बहुत लोग बोलते हैं, टीवी का टीवी, गर्मी को गर्मी। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग गाँव में सुनते भी होंगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको यह पूरा चैप्टर जो है आपका यह कंप्लीट होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। आप लोग अगर अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में उनका नाम मैं ज़रूर लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और एक दिल का कमेंट के बाद एक दिल का निशान बना के ज़रूर से ज़रूर भेजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, PDF लेने के लिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, माई ऐप दिखेगा। ठीक, वहाँ पे जाके आप लोग कोर्स में जुड़ के सारा कुछ का PDF वीडियो क्लास, सारा कुछ का क्वेश्चन आंसर, PDF नोट्स, यानी कि सारा कुछ यहाँ ले लीजिएगा। वहाँ पे आपका टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ सब कुछ आपका जितना भी जानकारी थी सारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक, तो जाइए आप लोग अपना फिर से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और सारे सब्जेक्ट अपना पढ़ाई करते रहिए SBM क्लासेस से जुड़कर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।